अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसीब है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फ़ैमिली टोटल 6 अफ़राद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी अबू हम 2 बहन भाई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और मेरी पप्पो हानिया की उम्र इस वक्त 25 साल है। पप्पो अभी तक जवान है। उनकी शादी नहीं हुई। मेरी पप्पो मेरे अबू के पास ही रहती थी। मेरे अबू दुबई में होते हैं और वहाँ पर ही जॉब करते हैं। घर में हम टोटल 5 फराद हैं। मेरी बहन मेरे से छोटी है और 7 साल की है। मेरी अम्मी हाउस वाइफ है और मेरी पप्पो के साथ मिलकर घर के काम काज संभालती हैं। मेरे अबू को 10 साल हो गए थे। अबू दुबई में ही जॉब कर रहे थे। हमें काफ़ी अच्छा पैसा आता था और हमें खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी पप्पू दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं जब भी अपनी पप्पू को देखता मेरे अंदर एक हलचल मच जाती और मेरा दिल करता कि मैं पप्पू के नज़दीक चला जाऊं। मेरी पप्पो ने अभी तक शादी नहीं करवाई थी। मेरे अबू मेरी पप्पो को काफ़ी दफ़ा कह चुके थे कि तुम्हारी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। लेकिन मेरी पप्पो अभी शादी नहीं करवा रही थी। मेरी पप्पो ने एम.ए. किया हुआ था और वह टीचर की जॉब करती थी। मेरी पप्पो सरकारी टीचर थी, इसलिए वो सुबह 8 बजे स्कूल जाती और शाम को 2 बजे वही वापस आती। 2 बजे वापस आने के बाद पप्पो मुझे पढ़ाती थी। मैं बे कर रहा था और इसलिए मुझे पप्पू की ज़रूरत पड़ती थी। अबू ने पप्पू को कहा था कि तुम हसीब को पढ़ा दिया करो और उसकी पढ़ाई पर तोजा दो, क्योंकि मैं भी इधर उधर निकलने लगा था और बड़े कामों में पड़ गया था। मैं भी लड़कियों को देखता था और उनके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता था। इसलिए अबू को शक हो गया था कि मैं आवारा होता जा रहा हूँ और अबू ने मेरी पप्पो हानिया को फ़ोन करके कह दिया था कि तुम अब हसीब का ख्याल करो और उसे पढ़ाया करो, शाम को उसे बाहर न निकलने दिया करो। उम्मी भी मुझे डांटने लगी थी और मेरे ऊपर सख्ती करती थी और कहती थी कि तुम अपनी पप्पो हानिया के कमरे में ही रहा करो और उससे पढ़ाई क्या करो। एक दिन में शाम को पप्पो के कमरे में गया तो पप्पो नाइट ड्रेस में पड़ी हुई थी। पप्पो नाइट ड्रेस पहनकर सो रही थी। मुझे पप्पो का सब कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा था। मैंने जब पप्पो को देखा तो मेरे अंदर एक हलचल मचलने लगी थी और मेरा दिल करने लगा था कि अभी पप्पो को पकड़ूं और उसके साथ वो काम करूं जिससे मुझे सुकून मिले। मैंने पप्पो को उठा लिया था और कहा था, पप्पू इतनी जल्दी कैसे सो गई हो। पप्पू कहने लगी थी, आज मेरी कुछ तबीयत ख़राब है। मैंने कहा, पप्पू मैं आपके सर को दबा रहा हूँ। पप्पू कहने लगी, दबा दो। मैं पप्पू के सिर को दबाने लगा था। पप्पू को हल्का सा बुखार था, इसलिए मैं अम्मी के पास गया था और वहाँ पर बुखार की दवाई लेकर पप्पू को दी थी। पप्पू अब बेहतर होने लगी थी। रात के 11 बज रहे थे। मैं पप्पू को दोबारा था उसके साथ गपशप लगा रहा था। मेरा दिल किया कि मैं पप्पू से उसकी ख्वाहिश को पूछूं। मैं पप्पू से पूछने लगा, पप्पू आपको कोई लड़का पसंद नहीं है और न ही आज तक आपने कभी किसी लड़के से बात की और न ही कोई काम किया है। क्या आपको लड़के पसंद नहीं हैं? पप्पू कहने लगी कि मुझे लड़के बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती और किसी लड़के के पास नहीं जाती। इसलिए मैंने पप्पो को कहा था, पप्पो आप बरहना मनाओ तो मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। पप्पो भी मेरी बात मान गई थी और कहने लगी थी कि आज है और अभी ख्वाहिश मेरी पूरी करो। मैंने पप्पो को पकड़ लिया था और उसकी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगा था। पप्पो मेरे साथ करते हुए काफ़ी राज़ी होने लगी थी और पप्पू मेरा साथ देने लगी थी। मैंने पप्पू को काफ़ी मुतमन कर दिया था और पप्पू की चड़िया में अपना चार्जर डाल दिया था
पप्पो की चढ़िया काफ़ी तांग थी, इसलिए मुझे मिसेला हुआ था, लेकिन मुझे काफ़ी राहत मिली थी और मैंने वो सुकून ले लिया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।